ओके, देखिए लिंक्डइन जो है एक मतलब कि ऐसा समझ लें कि इंटरटेनमेंट नहीं है वो। लिंक्डइन पे कोई इंटरटेनमेंट नहीं होती, वो एक बिजनेस जो है ना सोशल प्लेटफॉर्म है, तो जिसके अंदर जो है बी टू बी एंड बी टू सी वर्क होता है। बी टू बी, बी टू सी, ठीक है, जी टू बी, ठीक है, जी टू सी। ये बी टू बी क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस। यहाँ पर कंपनीज बैठी हैं, ठीक है। बी टू सी मतलब यहाँ पे बिजनेस टू कस्टमर, यहाँ पे क्लाइंट कस्टमर भी बैठा है, ठीक है। जी टू सी मतलब कि गवर्नमेंट भी इसके अंदर बैठी है, जो कि कस्टमर के साथ रिलेट है, गवर्नमेंट बिजनेसेस के साथ भी रिलेट है, ठीक है। बी टू बी, बी टू सी, कस्टमर टू कस्टमर, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू बिजनेस, ठीक है, गवर्नमेंट टू बिजनेस। ये काफी सारे मतलब कि इसमें आ जाते हैं, जो कि इसको हम जो है अगर करें तो ये काफी मतलब कि काफी ज्यादा मतलब है कि इसको हम बस एज अ बिजनेस के रेलिवेंट ही लेके चलते हैं, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है, अब मैंने आपको बताया था कि जैसे फेसबुक की आपकी पर्सनल प्रोफाइल एज आपका पोर्टफोलियो होता है। अगर आप बिजनेस, अगर आप इंटरनेशनल की बात करते हैं, क्योंकि अगर आप इधर इंटरनेशनल चाहते हैं ना कहीं पे, ठीक है, अगर किसी भी कंट्री विजिट करते हैं या वहां रहते हैं, तो अगर आपका वहां पर लिंक्डइन नहीं बना हुआ, इट्स मीन कि आप उस कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करते। क्योंकि बाहर किसी भी कंट्री में चले जाएं, वहां पर हर चीज लिंक्डइन पे होती है। लिंक्डइन पे कम्युनिकेट होता है, लिंक्डइन पे बिजनेसेस की क्या कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लिंक्डइन से जॉब्स मिलती हैं, हर चीज लिंक्डइन के ऊपर होती है, ठीक है। तो लिंक्डइन की जो आपकी पर्सनल, सबसे पहले अगर हम लिंक्डइन को, सबसे पहले आपने बनाना है लिंक्डइन को, ठीक है। अपनी ईमेल के ऊपर बनाएं, पर्सनल ईमेल के ऊपर, पर्सनल ईमेल के ऊपर आप अपना बनाएं, अपनी आईडी बनाएं, ठीक है। और इसको जिस तरह आपने फेसबुक बनाई हुई है, सेम एज इट इज आपने इसको बनाना है। बनाने के बाद फिर बारी आती है आपकी पर्सनल प्रोफाइल की, ठीक है। पहला काम क्या है? अपनी पर्सनल प्रोफाइल को जो है ऑप्टिमाइज करना, अपने पर्सनल प्रोफाइल का सेटअप करना, ठीक है। पर्सनल प्रोफाइल को आपने सेटअप किस तरह करना है कि आपने अपनी पर्सनल प्रोफाइल को सबसे पहले आपकी पिक्चर, देन उसके बाद कवर पे आपका आपका जो प्रोफेशनलिज्म, जो भी आप वर्क करते हो, जो भी आपकी स्किल है, उसके अगेंस्ट आपने उस पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस पे लोगो वगैरह लगा सकते हो, भाई कंपनी का लोगो लगाना होता है। अच्छा, इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी बेसिक इन्फो आ जाती है, जिसके अंदर अगर हम इसको एडिट पे क्लिक करें ना, एडिट पे क्लिक करें अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर, तो यहाँ पर आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि आपका नेम, पूरा नेम आ गया, हेडलाइन आ गई। हेडलाइन क्या होती है? जो आपकी मतलब ऐसा मतलब हेडलाइन होती है आपकी, अपने आप को प्रेजेंट करना फॉर वन लाइन, अपने आप को, अपने आप ने आपके बारे में बताना कि आप कौन हो। कुछ लोग यहाँ पर अपनी सर्विस के वाले से लिखते हैं, कुछ लोग यहाँ पर अपनी किसी कंपनी पे वर्क कर रहा है तो उसकी क्या नाम है लिख देते हैं, क्या डेजिग्नेशन लिख देते हैं। और जैसे कि मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेडलाइन का डिजिटल मार्केटर, इंस्ट्रक्टर, मार्केटिंग एंड मैनेजर एंड को-फाउंडर, ठीक है। तो इट्स मीन कि मैंने अपनी मार्केटिंग सर्विसेज भी, अपनी इंस्ट्रक्टिंग भी, ठीक है, अपनी जॉब भी, और अपनी क्या फाउंडिंग भी, सब चीजें मैंने इसके अंदर अपनी ऐड की हुई है। इसके बाद आता है करंट पोजीशन। करंट पोजीशन क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एट सीईओ ऑफ सोशल सिनर्जी, ठीक है। अगर आपका पहली बात ये है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी शो नहीं होगा। आपने पहले न्यू पोजीशन क्रिएट करनी है, पहले अपनी एक पोजीशन बनानी है कि आप हो कौन, करते क्या हो, ठीक है। तो उस पोजीशन को करने के लिए सबसे पहले आपका इधर पेज बिजनेस कंपनी होना लाजमी है। आपने सबसे पहले अपनी कंपनी क्रिएट करनी है। पहले हम इसकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट करते हैं। इसके बाद आती है आपकी इंडस्ट्री, कि आपकी इंडस्ट्री क्या है, आप वर्क क्या करते हो। आप कोई डॉक्टर हो, कुछ क्या ना इंजीनियर हो, ठीक है, मार्केटर हो, सेल्समैन हो, कौन हो। अपनी यहाँ पर आपने इंडस्ट्री बतानी है कि आपकी इंडस्ट्री, आपका वर्क क्या है, प्रोफेशन क्या है। मैंने इधर लिख दिया मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन, अपनी एजुकेशन यहाँ पे दें। एजुकेशन आप यहाँ पर जैसे हाई स्कूल हो गया और गवर्नमेंट, अगर आपने इसके अंदर मजीद एजुकेशन ऐड करनी है तो ऐड न्यू एजुकेशन आप ऐड कर सकते हो।
उसके बाद आपकी लोकेशन आ जाती है, कंट्री रीजन पाकिस्तान, सिटी जहां पर भावलपुर है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया पंजाब, कि भाई मैं पंजाब से हूँ। उसके बाद हमारा यहाँ पे एडिट कॉन्टैक्ट इन्फो आ जाती है। कॉन्टैक्ट इन्फो के अंदर क्या होता है, आपकी ईमेल आ जाती है, आपका फोन नंबर आ जाता है, ठीक है, ये चीज आ जाए, जैसे कि ये ईमेल आपकी ऑटोमेटिकली आ गई है यहाँ पे। उसके बाद फोन नंबर आ गया, और उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाती है, ठीक है, और आपका यूजर नेम, इंस्टेंट मैसेजिंग, आपका यूजर नेम क्या है स्नेह सुल्तान, और मेरा स्काइप स्काइप आ गया कि मैंने अपने स्काइप का यूजर नेम क्या है स्नेह सुल्तान, बस दैट्स इट। इसी तरह आपने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करनी है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद आपने कस्टम एक्शन भी लगा सकते हो। ऐड अ लिंक दैट अपीयर टॉप ऑफ योर प्रोफाइल, क्या आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर अगर कोई लिंक लगाना चाहते हैं थ्रू वेबसाइट या अपनी पर्सनल किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म का लिंक, तो वो ये आप यहाँ दे सकते, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपनी फेसबुक प्रोफाइल का दिया हुआ, आप चाहें तो आप अपना भी दे सकते हैं, ठीक है, ये चीज। इसके बाद जब आप ये चीज कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आ जाती है यहाँ पर ऐड, यहाँ पर आता है मोर, ठीक है, ये ओपन टू करोगे तो इसमें क्या आ जाएगा, फाइंड अ न्यू जॉब या हायरिंग, आप क्या नाम है जॉब ढूंढ रहे हो या आप हायरिंग करना चाहते हो, तो उसके रेलिवेंट आप यहाँ ये जॉब पोस्ट करो, या फिर अपना यहाँ पे बैच लगा दो कि आप अभी फिलहाल न्यू जॉब ढूंढ रहे हो, या आपकी हायरिंग कर रहे हो तो यहाँ हायरिंग का टैग आ जाएगा ऊपर, ठीक है, तो हमने इस चीज को नहीं छेड़ा। अब बारी आती है एड प्रोफाइल सेक्शन। ये एड प्रोफाइल सेक्शन क्या होता है, एड प्रोफाइल सेक्शन होता है बेसिकली 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड होता है। इसमें भी आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन पुट करनी है। जैसे सबसे पहला जो कौन सा आ रहा है, कोर। कोर के अंदर क्या होता है, कोर के अंदर बेसिकली होता है ये है कि आपने अपनी एजुकेशन, अपनी पोजीशन, ठीक है, अपना कैरियर ब्रेक एंड स्किल्स, ये आपने ऐड करनी होती है। सबसे पहले ऐड एजुकेशन, अपनी एजुकेशन ऐड करो जी, जो आपकी एजुकेशन है, ठीक है, अपनी एजुकेशन ऐड करो। एजुकेशन ऐड करने के बाद फिर ऐड प्रोफेशनल पे जाओ, ऐड पोजीशन, कि आपने किस किस कंपनी के साथ काम किया है या आप किस कंपनी में काम कर रहे हो, जो भी चीजें आपने यहाँ पर देनी है। यहाँ पे टाइटल दोगे कि आप क्या काम कर रहे हो, ठीक है, कंपनी नेम लिखोगे किस कंपनी का कर रहे हो, ठीक है, तब जाकर आपका ये चीज होगी। इसके बाद फिर आप ऐड प्रोफाइल सेक्शन पे जाओगे, फिर आता है ऐड कैरियर ब्रेक। कैरियर ब्रेक का मतलब क्या है कि आपने लास्ट टाइम जॉब कौन सी छोड़ी है और किस वजह से छोड़ी है, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे कह देता हूँ जी प्रोफेशनल डेवलपमेंट था या क्या था, जो भी आपका कैरियर ब्रेक है व्हाटएवर, उसके अंदर आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिखें, उसमें प्रोफाइल हेडलाइन अपनी दे दें, अपने पिक्चर्स ऐड करें अगर करनी है, यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट वगैरह, दैट्स इट। अदरवाइज कैरियर ब्रेक को हम नहीं ऐड करते होते, ठीक है। हमने जस्ट इसके अंदर अपने चंद रखने, कौन कौन से, एजुकेशन, पोजीशन, एड स्किल्स, कि आपके पास स्किल्स कौन कौन सी हैं। यहाँ स्किल्स सर्च करें, कुछ स्किल्स आपको यहाँ पे शो होंगी, जैसे सेल्स मार्केटिंग, मार्केटिंग हो गया, सेल्स होगी, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन होगी, ठीक है, आप इसमें मजीद सर्च कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, जो आप सर्च करना है डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ठीक है, उसके बाद डिजिटल स्ट्रेटेजी हो गया, ऐसे आप काफी सारी स्किल्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर आप इधर मोर प्रोफाइल सेक्शन के अंदर जाओगे, फिर आती है आपकी कॉल के बाद क्या आता है, रिकमेंडेड। रिकमेंडेड के अंदर क्या आता है, ऐड फीचर पोस्ट, कि भाई फीचर में आप क्या करने जा रहे हो या कोई गोल है तो अपना यहाँ पे सेट कर दें पोस्ट वगैरह बना के। फिर आती है ऐड लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट, कि अगर आपने कोई कोर्सेज वगैरह या कुछ भी आपने किया हुआ है या आपने कोई भी एजुकेशन किया तो उसको सर्टिफिकेट्स के वाले से यहाँ पे इंफॉर्मेशन दें, और यहाँ पे उसकी सर्टिफिकेट आईडी नंबर दें। अगर आपका उसका पीडीएफ है या उसका यूआरएल है तो आप यहाँ पे उसका यूआरएल भी दें, ठीक है, तो ये चीज होती है। मतलब कि आपने अपनी एड प्रोफाइल सेक्शन के अंदर आपने इसके अंदर अपने लाइसेंस ऐड करने हैं, अपने प्रोजेक्ट्स जिन जिन कंपनीज का आपने काम किया तो ऐड कर दें, नहीं किया तो छोड़ दें, ठीक है, और उसके बाद अपने कोर्सेज वगैरह इन चीज़ों को छोड़ दें। और रिकमेंडेशंस मतलब कि किसी को रिकमेंडेशन, मतलब कि अगर आपके पास किसी कंपनी की रिकमेंडेशन है उसको ऐड करना, तो वो भी हमने नहीं करना। उसके बाद आती है एडिशनल। एडिशनल में आ जाती है ऐड वैल्यू, एंटर एक्सपीरियंस, ऐड जो है पब्लिकेशंस, ऐड पेंशन, ये जो सब चीजें इसको आपने, ठीक है। ये था आपकी प्रोफाइल का
प्रोफाइल को आपने इंफॉर्मेशन कंप्लीट करनी है अपने पर्सनल प्रोफाइल की, कि जो आपने इसके अंदर पुट करनी, ठीक है। फिर आप जब इसको स्क्रॉल करोगे, अब आता है प्रोवाइडिंग सर्विसेज, शो रिक्वायर्ड्स यूर ओपन टू वर्क यू। सबसे पहले हमने प्रोवाइड सर्विसेज को एडिट करते हैं। प्रोवाइड सर्विसेज जब हम एडिट करते हैं, ठीक है, इसमें हमारा क्या क्या आ जाता है, अबाउट, अपने बारे में बताना। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, आपकी सर्विसेज, जो आप मेन सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है। अगर मैं इसको सेव कर दूंगा तो मैं ये चीज कैसे शो होगी आपके सामने, ये इस तरह, ये देखें, ये आपको जो है टैग्स नजर आ रहे हैं, टैग्स आ गए। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये अबाउट आ गया, ठीक है। आप ये अबाउट भी अपना ऐड करना है आपने। एक्सपीरियंस, जैसे कि मेरा ये कंपनी का आ रहा है कि मैं इसका जो है चीफ ऑफ, मैं सीईओ हूँ। उसके बाद नीचे का स्क्रॉल करें, एजुकेशन आ रही है, आप इधर से भी एडिट कर सकते हो। अगर आप उस ऐड ऑप्शन प्रोफाइल पे जाना चाह रहे हो, ठीक है, अगर आप ऐड प्रोफाइल सेक्शन पे जाना चाह रहे हो तो यहाँ से भी कर सकते हो। अदरवाइज आपने बस यहाँ बाहर से भी आप इजीली उनको एडिट करके, जो कि एक शॉर्ट प्रोफाइल होती है, आप वो अपनी क्रिएट करके अपना इजीली जो है अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो आप प्रोफाइल बना रहे हो, इसका रिज्यूम भी बन जाता है, पीडीएफ रिज्यूम। अगर आप इधर मोर पे क्लिक करो ना, तो यहाँ पर आता है बिल्ड अ रिज्यूम। बिल्ड अ रिज्यूम के अंदर क्या होता है आपका, कि आपका ऑटोमेटिकली रिज्यूम बना हुआ होता है। कुछ ये देखें, मेरे पास ऑलरेडी, मैंने पहले प्रैक्टिस के तौर पे आपको लोग, काफी सारे स्टूडेंट्स को दिखाए हैं। तो हम यहाँ पे कहते हैं क्रिएट फ्रॉम प्रोफाइल, जो मेरी ये प्रोफाइल बनी हुई है इसी के थ्रू वो ना रिज्यूम बना दें। बस यहाँ पर क्या देना है, मैंने जॉब टाइटल मैं यहाँ लिखता हूँ मार्केटिंग, एक वैसे मैं मिसाल के तौर मार्केटर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले काफी सारे नेम से बनाए हुए हैं, तो फिर मैं मार्केटर लिखूंगा। अप्लाई किया, जॉब टाइटल लिखा था, मार्केटर के लिए अप्लाई करने लगा हूँ। यहाँ पर ये मेरी पूरी रिज्यूम बन गया एज अ सीवी। उसने मेरी पूरी प्रोफाइल को एक्सट्रैक्ट किया, मेरा नेम, मेरी कहाँ से हूँ मैं, मेरे ईमेल, मेरा फोन नंबर, मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक, समरी आ गई, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस आ गया, एजुकेशन आ गया, लाइसेंस आ गई एंड स्किल्स आ गई। अगर कोई मेरे हॉनर्स वगैरह, अवार्ड्स वगैरह मुझे कोई मिले हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर वो ऐड कर दूंगा, तो ये स्किल्स कंप्लीट होगी। अगर मुझे यहाँ से मजीद कोई चीज़ें अगर ऐड करनी, यहाँ देखें हर चीज़ बाकी ऑलरेडी कंप्लीट है, बस इसको प्रीव्यू करूंगा मैं एक दफ़ा, ठीक है, कि ये अगर मैं किसी को शेयर करता हूँ तो उसको किस तरह शो होगा। प्रीव्यू के अंदर मुझे ये नजर आएगा, ये चीज, ये आपको इस तरह शो होगा। अगर मैं इसको बड़ी स्क्रीन करके देखता हूँ तो इसकी जो है ये बन गई, ठीक है। ये आपका प्रोफाइल का ऑटोमेटिकली बिल्ड करके, इसीलिए अक्सर लोग अपनी इसी चीज को ना जॉब के लिए अप्लाई करते हैं लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है। ये चीज थी सिंपल। इसके बाद हम वापस अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे आते हैं, होम पे, डैशबोर्ड पे। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे पहले ना हम इसके होम बटन्स देख लेते हैं कि इसके अंदर बटन्स कौन कौन से हैं और इनका वर्किंग क्या है, प्रोसेस क्या है। जैसे कि पहला होम आ गया, आपको पता है कि फेसबुक पे भी होम आता है, जिसके अंदर आपको डेली की न्यू अपडेट्स शो होती हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें क्या क्या चीज़ है, इसमें भी एडवर्टाइजमेंट होती है, देखिए ये ऐड चल रही है, प्रमोटेड, ठीक है, लोग अपनी अपनी पिक्चर्स अपने वर्क के रेलिवेंट, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब ये भी ऐड चल रही है प्रमोटेड। अब हमने मूव किधर करना है, माई नेटवर्क। माई नेटवर्क क्या है, माई नेटवर्क बेसिकली है यहाँ पे लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं, लोग आपको इनविटेशन इनवाइट करते हैं, आपके साथ जुड़ते हैं। जैसे फेसबुक पे फ्रेंड्स है ना, लोगों को फ्रेंड्स रिक्वेस्ट आते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट, सेम यहाँ पे भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। आपने यहाँ पे लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो लोग एक तो आपको ज्वाइन कर लेते हैं, दूसरी बात ये है कि आपके साथ उनके कनेक्शंस बिल्ड होते रहते हैं, ठीक है। आपने किसी को कनेक्ट देना है, किसी को आपने फॉलो करना है, आप यहाँ से उसे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके कनेक्शंस, कॉन्टैक्ट्स, फॉलोइंग, फॉलोअर्स कितने हैं, ग्रुप्स, आपने कितने ग्रुप्स को फॉलो किया हुआ है। आप ग्रुप क्रिएट भी कर सकते हो अपना, जैसे फेसबुक पे ग्रुप क्रिएट करते हैं ना, सेम इसी तरह आप यहाँ पे भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। ये देखें, ये तो पहली बात ये है कि वो है ना जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड है, जिनको मैंने फॉलो किया हुआ है,
तो मैं यहाँ से क्रिएट ग्रुप करूँ तो यहाँ से मैं भी ग्रुप क्रिएट कर सकता हूँ। इसके अंदर सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन देनी है, लोगो, कवर, ग्रुप नेम, डिस्क्रिप्शन, इंडस्ट्री क्या है, लोकेशन क्या है, रूल्स। अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हो तो आप रूल्स लिख सकते हो इस ग्रुप के वाले से। ग्रुप को क्या रखना है, पब्लिक या प्राइवेट, वो आप ऐड कर सकते हो। बस क्रिएट करोगे तो आपका ग्रुप क्या हो जाएगा, क्रिएट, सिंपल। ठीक है, बट इसके अंदर ग्रुप हम नहीं बनाते होते, बिकॉज इसलिए क्योंकि ये जो ग्रुप्स हैं इसमें जस्ट कंपनीज चलती हैं। ठीक है, इसके बाद माई नेटवर्क के बाद जॉब्स आ जाता है। यहाँ पर आपको जॉब्स मिलती हैं कि जो कंपनीज हायरिंग करती हैं। अब 16 घंटे पहले इसको ईमेल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट चाहिए, ठीक है, फिलिपाइंस चाहिए इसको रिमोट जॉब। ठीक है, अगर आप यहाँ पर अपने लिए जॉब कोई ढूंढना चाहते हैं, सोशल मीडिया मार्केटर, सोशल मीडिया मैनेजर या सोशल मीडिया मार्केटर अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको आ जाएगा। देखिए ये इस्लाम पाकिस्तान का बता रहा है, इस्लामाबाद में ऑन साइट मतलब ऑफिस जॉब। ठीक है, ऑन साइट हो गया, ये सारी ऑन साइट जॉब्स भी हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें रिमोट जॉब चाहिए तो यहाँ पे जॉब टाइप पे जाओगे, ये रहा ऑन साइट या रिमोट। आप यहाँ रिमोट जॉब पे क्लिक करोगे, शो 16, वो कह रहा है 16 जॉब्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि रिमोट हैं। एक फैसलाबाद में है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ये है ग्रीन टोमेटो मीडिया वाले। ठीक है, ये जितने भी हैं यहाँ पे सारी जॉब्स ठहरी हैं, आप इनके लिए अप्लाई, इजी अप्लाई का मतलब क्या होता है कि आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल जो है ना लिंक्डइन की उसके थ्रू करते हो, जबकि बाकी जितने भी हैं वो उनकी वेबसाइट पे जाकर आप उनका फॉर्म फिल करोगे। ठीक है, दोनों ये चीजें होती हैं। ठीक है, आप दोनों इसमें से देख सकते हो जी। हाइब्रिड मतलब ऑन साइट, रिमोट या हाइब्रिड। ऑन साइट मतलब होता है कि आप कंपनी में करते हो। हाइब्रिड मतलब करता है कि आप जैसे कि इसमें कर लें इंटर्नशिप्स वगैरह, ये सब चीजें होगी, हाइब्रिड्स वगैरह जॉब आई थिंक इसे कहते हैं। और रिमोट जॉब ऑनलाइन होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। आप यहाँ से लोकेशन भी चेंज कर सकते हो, पाकिस्तान के अलावा यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, जर्मनी, किसी भी कंट्री में करना चाहते हो तो जस्ट यहाँ पर आप सर्च करोगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा कि कौन कौन सी कंपनीज आपको अप्लाई के लिए कर रही हैं। जब जर्मनी में रिमोट जॉब्स चाहिए तो उसके अकॉर्डिंगली सिर्फ आपको यहाँ पे जॉब्स मिल जाएंगी। अब ये 3 मंथ, आज किसी न्यू एक ही जॉब आई है, ठीक है, जो कि फर्स्ट पे है। ठीक है, ये 3 वीक हो गए हैं, 1 वीक हो गया है। तो ये आपका प्रोफाइल, आपने सीवी देख के आप अगर इनके मतलब के होंगे, अगर आप इनका वर्क एक्सपीरियंस होगा तो देन आप उसको कर सकते हो अप्लाई। और पहली बात ये, आपने ऐसे ही हर किसी को फॉलो नहीं मतलब कि नहीं कर देना। आपने क्लिक करके सबसे पहले उस मतलब कंपनी का चेक भी करना है कि ये कंपनी कैसी है, इस कंपनी का कुछ बैकग्राउंड है भी या नहीं है। ठीक है, अब ये मीट हायरिंग टीम, ये लड़की है जो कि इन कंपनी की है, मैनेजर आई थिंक, जिसके साथ आपका कोऑर्डिनेट कर सकते हो। लेकिन आप इसके इस तरह कोऑर्डिनेट कर नहीं कर सकते, ये तब करेगी जब ये आपको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अबाउट दी जॉब, जॉब के रेलिवेंट यहाँ पे ये सारी क्वेरीज लिखी हुई हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपको अब देखिए जो ये है इसके कितने एम्प्लॉय टोटल फॉलोअर है, 21,000। ठीक है, और इनकी जो एम्प्लॉयमेंट्स हैं वो ये है, ट्रेंडिंग एम्प्लॉय कंटेंट्स, ये इनके एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, ये उनके बारे में यहाँ पे लिखते हैं कि भाई हमारे ये एम्प्लॉयज है और ये हमारे एम्प्लॉयज ये कंटेंट्स फॉरवर्ड करते हैं। तो ये सब जॉब्स के रेलिवेंट। उसके बाद आप सबको पता ही है, देखिए अगर मैं इसके पेज पर आ गया हूँ तो यहाँ पर मुझे वी आर एयर आप ये सब चीज़ें जो है, अब ये कंपनी है, ये पूरी इनकी टीम बैठी है, कंपनी फोटो। ठीक है, तो आप लोग देख कर अप्लाई किया करो। ये ना हो कि लोग, कुछ फिशिंग स्कैमर्स भी होते हैं जो कि आपका डाटा लेते हैं, आपके सीवी लेते हैं। ठीक है, तो वो भी ध्यान से चीज़ें चेक करके अप्लाई किया जाता है। उसके बाद आपकी मैसेजेस आ जाते हैं जिधर लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशंस, जॉब्स नोटिफिकेशन, या कोई बंदा आपको इनविटेशन भेजता है उसके नोटिफिकेशंस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाता है, मी, आपकी पर्सनल प्रोफाइल आ गई है। ठीक है, सेटिंग्स वगैरह, इधर मैनेज पोस्ट एक्टिविटी, अपनी पर्सनल अगर आपने कोई भी एक्टिविटी देखनी हो, अगर सेटिंग पे जाओगे तो सेटिंग में क्या होता है, आपको आपकी पर्सनल प्रोफाइल का
यहाँ पे डाटा मिल जाए, जैसे अकाउंट प्रीफरेंस में जाए, नेम लोकेशन एंड इंडस्ट्री अपनी डालो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है तो इधर डालो अपनी। यहाँ से भी आपने अपनी सेटिंग से अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है आपने, ठीक है ये चीज। इसके बाद हम जाते हैं फॉर बिजनेस। अब ये बिजनेस क्या है? बिजनेस फॉर बिजनेस के अंदर ये है कि इसके अंदर सारे मार्केटिंग टूल्स हैं जो कि यूज होते हैं। पोस्ट आ जॉब, अगर आपने कोई जॉब पोस्ट करनी है, हायरिंग करनी है। लर्निंग, अगर आपने लिंक्डइन से कुछ सीखना है, ठीक है। इनसाइट्स, इनसाइट्स के अंदर क्या होता है कि ये भी आपका जो है लिंक्डइन से आप देखते हो अपनी इनसाइट्स वगैरह के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये लिंक्डइन अपनी बताता है कि जी ये चीजें हम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर ये होता है अपनी मतलब कि ये डिटेल्स फॉरवर्ड करना अब, ठीक है, लोगों को। और कंपनी रिपोर्ट्स वगैरह, इस चीज के लिए क्या होता है आपके ट्यूटोरियल्स वगैरह यहाँ पढ़े हैं आप, ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं इनके, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं। इसके बाद यहाँ पर आ जाती है फाइंड लीड्स। फाइंड लीड से मुराद क्या है? ये आपका नेविगेटर होता है, सेल्स नेविगेटर। ये आपकी एक्सेस होती है। आप अगर इसको पहले टाइम के लिए अगर इसको करोगे ना, आपको 1 मंथ का फ्री ट्रायल मिलेगा, आप 1 महीने के लिए इसको यूज कर सकते हो फ्री, आपको प्रीमियम एक्सेस मिलेगी। नेविगेटर में जैसे ये लीड जनरेशन वाले काम करते हैं, कंपनियों का डाटा लेना, तो एम्प्लॉयज का, उनके बारे में डिटेल्स लेना। फिर न्यू अगर प्रीमियम होगा तो डेफिनेटली प्रीमियम जॉब्स आएंगी जो ज्यादा ऑथेंटिक होंगी, जो ज्यादा चांसेस होंगे। हम्म। तो उसमें ये चीजें आती हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर फिर वापस हम जाते हैं अपने फोर बिजनेस प्लान पे। ग्रुप्स आ जाते हैं, मैंने भी आपको बताया ग्रुप का, ग्रुप क्रिएशन। उसके बाद सर्विस मार्केट प्लेस। सर्विस मार्केट प्लेस के अंदर क्या होता है कि आप यहाँ पर अपनी सर्विसेज वगैरह जो है देख सकते हैं, जैसे कि लोग अपने वर्किंग वगैरह करते हैं या कुछ भी इसमें स्टेप्स वगैरह होते हैं, आप इसमें गाइडेंस वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, पॉपुलर सर्विस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब ये है, ये बंदा मार्केटिंग सर्विसेज दे रहा है, आप इसको मैसेज करके उसको हायर कर सकते हो, ठीक है। अगर जैसे कि मैं यहाँ पे कहता हूँ मजीद, अगर मैं लोकेशंस भी आ जाती है इसके अंदर, आप इसके अंदर मार्केटिंग सर्विस, डिजिटल मार्केटर, सोशल मीडिया मार्केटर, लोगों को जो चीज़ चाहिए। अब देखिए यहाँ पे टॉप पे सर्विसेज कौन कौन सी चल रही हैं वो यहाँ पे बता रहा है आपको। अकाउंटिंग की भी है, उसके बाद कोचिंग भी है, कंसल्टिंग की भी है, डिजाइनिंग भी है, इवेंट भी है, फाइनेंस भी है, इंफॉर्मेशन भी है, इंश्योरेंस भी है। लेकिन टॉप पे कौन सी है? ये 6-7 जॉब जो सी है टॉप पे इस टाइम चल रही हैं लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज है। हाँ, लिंक्डइन पे लोग ऐड नहीं लगाते, लिंक्डइन पे कंपनीज ऐड लगवाती है। हाईली पे होता है क्योंकि इसका पर डे का ऐड का बजट $10 है। $10 से कम आप नहीं लगा सकते। और अगर आपने पर्सनल, आपने कंपनीज का, आपको कंपनीज चाहिए, ठीक है, तो आप अपनी ऐड रन करनी है तो आपके पास कम से कम 18,000 होना चाहिए। आप 5 दिन का ऐड चलाओगे, $50 का आपका ऐड रन होगा, जिसके अंदर आपको ऑथेंटिक क्लाइंट्स भी मिलेंगे। और आपका यहाँ से अगर कोई क्लाइंट मिलता है तो आपको पता है कि आपको काफी अच्छा रेवेन्यू भी आ सकता है। ठीक है, ये है कि फर्स्ट ट्रायल करके देखना पड़ेगा आपको, बिकॉज ऐसे कोई भी आपको हायर नहीं करेगा। आपकी एक्सपर्टीज, आपकी वर्क प्रोग्रेस देखने के बाद ही लोग आपको हायर करेंगे। और यहाँ पर आपसे पोर्टफोलियो भी मांगेंगे क्योंकि ये प्रोफेशनल है, कंपनीज बैठी हैं, उन्होंने आपकी सीवी चाहिए, आपका प्रपोजल पहले आपसे कहेंगे जी आप प्रपोजल शेयर करें हमें। प्रपोजल, आप प्रपोजल देते हो जी, मैं एक मैं ये हूँ, मेरा ये काम है, मैं इन इन सर्विसेज पे काम करता हूँ, ठीक है। और आपकी कंपनी को मैं एज अ मार्केटिंग सर्विस दे सकता हूँ, ठीक है। ये होता है प्रपोजल किसी को सेंड करना। फिर होती है एक्शन प्लान। आप उस कंपनी का काम किस तरह करोगे, क्या क्या आप टेक्निक्स यूज करोगे, आप मार्केटिंग करोगे, कोई पहले अवेयरनेस करोगे, क्या करोगे, उसकी पोस्टिंग करोगे, क्या करोगे, एक्शन प्लान। फिर उसके बाद आप जो उसका वर्क स्टार्ट करते हो, ठीक है। एक्शन प्लान आप उसके थ्रू करते हो, कैनवा के थ्रू। एक्शन प्लान मार्केटिंग प्लान हो गया। ये रहा मार्केटिंग प्लान। फेज 1, सोशल मीडिया प्रेजेंस। हमें चाहिए होगी फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड ट्विटर, ठीक है।
डेली पोस्टिंग, वीडियो अवेयरनेस, एड्स कैंपेन, लाइव सेशंस, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, टारगेटिंग ऑडियंस भी होगी, ब्रांड बिल्डिंग भी होगी, पर्सोना सेटअप भी होगा। पर्सोना सेटअप से मुराद कि इसके अंदर आपकी मुकम्मल मार्केटिंग के साथ साथ ब्रांडिंग वगैरह इन सब को अगर रिलेट करें तो पर्सोना सेटअप भी बनता है। ठीक है, उसके बाद आपकी एसईओ, वेबसाइट, डोमेन, होस्टिंग, रैंकिंग, उसके बाद उसका एसईओ कंटेंट, कीवर्ड्स, वेब कैंपेन्स एंड ग्राफिक्स। हाँ डेफिनेटली आपकी जो जो स्किल्स डेफिनेटली इसके अंदर हर चीज। फिर ऑर्गेनिक स्ट्रेटजी, पेड स्ट्रेटजी। ठीक है, ऑर्गेनिक स्ट्रेटजी भी सिंपल, आप शेयरिंग करोगे, पेड स्ट्रेटजी में मार्केटिंग करोगे मुकम्मल। थर्ड पे आएगा यूट्यूब, यूट्यूब सेटअप करोगे और उसके ऊपर आप क्या करोगे, एड रन करोगे यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, ये आपका एक मार्केटिंग फेज 3 होते हैं जो कि आप करते हो ये चीजें। उसके बाद आप लोग जो है कंपनी के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हो। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है 1 ईयर का, 6 मंथ का, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स आपको खुद फिलअप करने पड़ते हैं। मार्केटिंग एग्रीमेंट, ठीक है, ये 6 पेजेस का एग्रीमेंट होता है। कंपनीज ये टर्म्स वगैरह हर चीज आपकी पढ़ती हैं। ठीक है, आप क्या क्या चीज डिलीवर करोगे, कितने में डिलीवर करोगे, क्या चीज होगा, क्या डेट होगी, क्या आपकी कमिटमेंट्स होंगी। ठीक है, और इसी के बिना के टैक्सेस कौन कौन से आप लगाओगे इसके अंदर, किसके कितना उसका परसेंट लोगे आप। उसके बाद पेमेंट टर्म्स क्या होंगी। ठीक है, आइडेंटिटी, नॉन सोल्यूशन, ये सारी चीजें आपने कंप्लीट करने के बाद आपके फिर ये हर चीज के ऊपर साइन भी होंगे। यही होता है कॉन्ट्रैक्ट। इसमें आपने एडिटिंग करनी होती है कि कंपनी का नेम, फिर ये आता है लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर्स वगैरह फिर ये आपने फिलअप करवाने हैं, फिर इस पे भी साइन लेने हैं, जिसको अपॉइंट वो कर रहे होंगे डेफिनेटली आप अपना करोगे। उसके बाद ये सारी प्रॉपर फिर अपनी सर्विसेज के वाले से बताओगे आप कौन कौन सी सर्विसेज के अंदर दोगे। ठीक है, एंड में लास्ट में आपका ये साइन होगा आपके क्लाइंट नेम का और आपकी एजेंसी का, दोनों का, उनकी अथॉरिटीज के सिग्नेचर्स होंगे, देन जाके ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं और इसी तरह आपका वर्क होगा मुकम्मल। बाकी इसके अंदर जो सा है आपका बिजनेस वाले में। ठीक है, अब आपका रह गया है क्रिएट अ कंपनी। ठीक है, क्रिएट अ कंपनी में मैं अभी करवा देता हूँ। क्रिएट अ कंपनी के अंदर क्या होता है, 3 टाइप के सेटअप्स होते हैं। शोकेस पेज मतलब आप ऐसे ही बना रहे हो सिर्फ ट्रायल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना रहे हो या स्कूल बना रहे हो, ये कंपनी बना रहे हो। मैं कंपनी की तरफ मूव करूंगा। कंपनी नेम, उसका जो भी नेम लिखोगे, जैसे कि मैं लिख देता हूँ डिजिटल, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर, ऑटोमेटिकली यहाँ पे यूजर नेम जनरेट हो गया। ठीक है, उसके बाद वेबसाइट की जगह पर मैं पेज का लिंक दे दूंगा अपने फेसबुक। इंडस्ट्री कौन सी है, मार्केटिंग सर्विसेज है, मार्केटिंग एजेंसी है। उसके बाद ऑर्गेनाइज साइज के आपने 11 to 15 रखना है एम्प्लॉइज। ये पेज है, जैसे आपका फेसबुक का पेज है, लिंक्डइन पे कंपनी होती है। ठीक है, उसके बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन टाइप क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो। ठीक है, उसके बाद लोगो डालोगे अपना। ठीक है, टैगलाइन क्या होती है, जो कि आपकी कंपनी की एक समझ लें कि आपकी कंपनी काम क्या करती है। जैसे कि मेरी अक्सर होती है लेट्स ग्रो योर बिजनेस रैपिडली, आपके बिजनेस को ग्रो करेंगे, ये टैगलाइन होगी। इसी तरह आप भी अपनी टैगलाइन खुद लिख सकते हो, चैट जीपीटी से भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आई एम वेरीफाई करके आप उसका क्रिएट पेज करेंगे तो आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और आप चलते हैं पेज की तरफ। सेम देखें, जैसे कि मैं अपने पेज पे जाता हूँ। ठीक है, पेज, हाँ कनेक्शंस होते हैं, ये देखें मेरे 126 फॉलोअर्स हैं मेरी कंपनी के। ठीक है, और उसके बाद आपकी एक्टिविटी भी यहाँ पे शो ऑफ करवाता है। यहाँ पे जिस तरह फेसबुक पे पोस्टिंग करते हो सेम इसी तरह पोस्टिंग होती है। ठीक है, उसके बाद आप अपने एडिट पेज पे जाओगे। सबसे पहले क्या करोगे, अपनी इंफॉर्मेशन फिलअप करो, डिस्क्रिप्शन लिखोगे, यूआरएल पे अपनी कंपनी का दे दोगे या फिर आप दे दोगे वेबसाइट अपना फेसबुक पेज का। ठीक है, अपनी यहाँ पे मुकम्मल फोन नंबर ये सब चीजें कंप्लीट करोगे। इंस्टेंट टैलेंट हो गया, इसको ऑफ ही रहना है। वर्क प्लेस, अगर आप इसको ऑन करते रिमोट जॉब का करोगे ना, आप रिमोट काम करते हो, तो उसके लिए वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसीज अपनी हर चीज देनी होती है, तो इसलिए हम इसको ऑफ करते हैं। कमिटमेंट्स, ये काम ये होती हैं इसके साथ, लिंक्डइन के साथ, इसमें भी कुछ नहीं। हमें चाहिए हैशटैग्स। हैशटैग्स आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली 3 हैशटैग्स क्रिएटेड होते हैं, आप यहाँ से कोई से 2 उठा लें अपने हैशटैग्स।
ठीक है, वो हैशटैग आप यहाँ पर रख दें। उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाता है बटन, कंपनी का हैशटैग होता है। हाँ, उसके बाद पेज इन्फो आ जाती है, अपने पेज के बारे में लिखोगे, टैगलाइन दोगे। और बटन, बटन के अंदर क्या आता है, मैंने यहाँ पे अपने व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप बिजनेस का। अगर किसी ने मेरे कॉन्टैक्ट अस का बटन लगाया मैंने, और व्हाट्सएप बिजनेस का मैंने लिंक दे दिया, कोई भी अगर कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेगा वो डायरेक्ट किधर चला जाएगा, व्हाट्सएप पे। ठीक है, ये आपका पेज क्रिएट हो गया है। अब आप इसके बैठ के यहाँ पर कुछ स्टेप्स होते हैं इसके टोटल, ये स्टेप्स फॉलो करें। ठीक है, स्टेप्स फॉलो करने के बाद डेली बेसिस पे आप अपनी, जैसे यहाँ पे पोस्टिंग होती है, डेली बेसिस पे आप अपनी पोस्टिंग करें, जो फेसबुक पे कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे कर रहे हो, हर प्लेटफॉर्म पे सेम पोस्टिंग करनी है आप। बूस्ट यहाँ से भी बूस्ट होता है, और सेकंड बात ये, इसकी एडवर्टाइजमेंट और बूस्ट का मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, अभी बैठ के आप अपनी कंपनी बनाए, अपनी पहले लिंक्डइन पे आईडी बनाएं, लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करें, और अपना कंपनी पेज क्रिएट करें। बल्कि कंपनी पेज ऐसे क्रिएट नहीं होगा, कम से कम 100 फॉलोअर्स होने चाहिए। तो अपने कनेक्शन बनाएं, माई नेटवर्क में जाएं, लोगों को कनेक्ट करें अपने साथ, उनको अपने साथ एंगेज करें। ठीक है, चलें बैठ के शाबाश, जल्द से जल्द करें।